रावलपिंडी साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली सरदार हाजी ज़ईम खान ने कहा है कि इमरान खान पर जब मुश्किल वक्त आया तो आज़ाद कश्मीर भर के PTI के टिकट पे इलेक्शन जीतने वाले MLAs, काउंसलर और दीगर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे इमरान खान के खिलाफ नई पार्टी बनाने और PTI को तोड़ने के लिए सरगर्म हो गए। इसी दौरान पाकिस्तान में इलेक्शन करीब आ गए, लेकिन 8 फरवरी को जब वोट के जरिए इनकलाब बर्पा हुआ तो सब मुफाद परस्तों को समझ आए कि हमारा मुफाद तो उसी हवा के साथ जुड़ा है, जिसके बाद ये लोग तहरीक इंसाफ की होने वाली मौजूदा तंजीम साजी के लिए हाथ पांव मारना शुरू हो गए। खान के नजरिए के साथ मुश्किल वक्त में चट्टान की तरह खड़े रहने वाले इंसाफियों, क्या ऐसे लोग इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ वफा कर सकते हैं? सरदार ज़ईम खान ने कहा कि अगर सैफुल्लाह न्याज़ी की मुलाकात पर पूरे पाकिस्तान से कारकुन इमरान खान से सवाल पूछ सकते हैं तो हम अपने अंदर मौजूद बहरूपियों से ये सवाल नहीं पूछ सकते और खामोशी से इनको कबूल कर लें। इस मौका पर हमें क़यादत से पूरी उम्मीद है कि वो ऐसे लोगों को तंजीम साजी में शामिल नहीं करेगी जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर भर में इलेक्शन के बाद डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम हुई। अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे और इन लोगों को नजरिया ज़रूरत के तहत कबूल कर लेंगे तो जो उनकी थपकी देने वाले हैं वो कल फिर ऊपर से आकर सवार हो जाएंगे। लिहाजा हम ऐसे लोगों के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाएंगे और हकीकी कारकुन के लिए जदोजहद का आगाज़ करेंगे। कलंदरी 9 न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा है कि साबिक सेक्रेटरी जनरल टीचर ऑर्गेनाइजेशन जिला सतनूती कारी महमूदुल हसन ने हमरा फिरदौस ताहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मौलमीन कुरान की तकरीरियों में मनपसंद और महकमा तालीम के मुलाजमीन ने अपने रिश्तेदारों की तकरीरियाँ करवाकर मेरिट का कत्ल नाम किया है। DEO ऑफिस में तैनात मुलाजमीन अपनी असल जाए तैनाती के बजाय दफ्तर में कई सालों से विराजमान हैं जो अपनी मर्जी की तकरीरियाँ करवाते हैं। हालिया मौलमीन कुरान की तकरीरियों में AEO ने अपनी बीवी जबकि एक मुलाजिम ने अपने भाई और भाभी जबकि एक तंजीम के अहदेदारान ने अपनी बीवी और भतीजी की तकरीरियाँ करवा के ये साबित कर दिया कि मेरिट सिर्फ महकमा तालीम के मुलाजमीन तक महदूद है। DEO ऑफिस में तैनात क्लर्क कई सालों से गैर कानूनी तौर पर दफ्तर में काबिज हैं और करप्शन और गैर कानूनी तकरीरियों में मुलविस हैं। उनका मजीद कहना था कि मौलमीन कुरान की तकरीरियों में एक यूनियन कौंसिल को कई मील दूर लगाकर यूनियन कौंसिल की पोस्टों पर भी अपने अजीज व अकारब जो लगाया गया मुतासरीन जो यही सालों से मामूली अजाजिया पर खिदमत सर अंजाम देते रहे उनको भी नज़रअंदाज किया गया। इन गैर कानूनी तकरीरियों को फिलफौर कलअदम करार दिया जाए और सरनू मेरिट की बुनियाद पर साफ और शफाफ तकरीरियाँ की जाएं और जो मुलाजमीन दफातर में गैर कानूनी तौर पर कई सालों से काबिज हैं उनको फौरी तौर पर अपनी असल जाए तैनाती पर हासिल किया जाए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वज़ीर हुकूमत सरदार मोहम्मद हुसैन को भी इस सारे मामले पर नज़रअंदाज और अंधेरे में रखा गया। हमारा मुतालबा है कि DEO और AEO सतनूती को फौरी तब्दील किया जाए और दयानतदार DEO तैनात किया जाए और ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ भी तहत ज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई की जाए जो अपनी असल जाए तैनाती के बजाय दफ्तर में बैठकर सौदेबाजियां करते हैं। कौंसलर नवीद अंजुम धर्मकनी दारा शुमाली गोड़ा गड़ाला ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बॉयज़ प्राइमरी स्कूल धर्मकनी गड़ाला में पलंदरी टाउन से मौलमा की तकरीरी की गई जो कि बिल्कुल खिलाफ मेरिट और रूल्स के मुगायर है, जबकि इसी असामी पर एक उम्मीदवार जो अरसा दराज से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे हक तो इस उम्मीदवार का बनता था जो मुतलका यूनियन कौंसिल का रिहायशी भी है। लेकिन ये सब क्यों हुआ? एक दफ़ा फिर सेक्रेटरी तालीम, वज़ीर तालीम और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से तालबा करते हैं कि मौलम अल कुरान के रूल्स के मुगायर होने वाली तकरीरियों को तारीख़ जरायगी से मनसूख किया जाए। अगर 22 अप्रैल 2024 से पहले ऑर्डर को मनसूख ना किया गया, इससे जो नताइज बरामद होंगे उसकी जुमला जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जिला सतनूती की होगी। पलंदरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। साजिद इमरान SP सतनूती की खुसूसी हदायत पर वसीम नवाज इंस्पेक्टर थाना पुलिस पलंदरी की ज़र निगरानी मेहताब आफाकी तफ्तीशी हेड कांस्टेबल ने इब्रार शफात SG, नज़ाकत हुसैन SG, रिजवान हुसैन शाह FC टेक्निकल स्टाफ के हमरा 15 अप्रैल की रात को चहल चेथड़ पलंदरी से अगवा होने वाली मसमातुल को ट्रेस करते हुए अगवाकार मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात बंद कर दिया। अवाम इलाका पलंदरी सियासी और समाजी रहनुमाओं ने पुलिस कार्रवाई को सराहा और खराज तहसीन पेश किया। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान का दौरा सऊदी अरब
सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान ने अपने बेटों और दीगर फैमिली मेंबरान के हमरा उम्रा की सआदत हासिल कर ली। सदर IPP आज़ाद कश्मीर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने खाना काबा में नवाफिल अदा किए। हजर अस्वद को बोसा दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने खाना काबा का तवाफ किया और उम्रा की अदायगी की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने खाना काबा में नवाफिल भी अदा किए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुसलमा की यकजहती के लिए खुसूसी दुआ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की आलमी अमन व आशती के लिए भी दुआ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की दुनिया भर के मुसलमानों खुसूसन फ़लस्तीन और मकबूसा जम्मू कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में भी खुसूसी दुआ।